नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता हिमालय का रसास्वादन कर रहे थे। उसी क्रम में कविता को आज आगे पढ़ेंगे। तो हिमालय कविता के माध्यम से यहाँ पे दिनकर जी प्रत्येक भारतीय को जागृत रहने का संदेश दे रहे हैं। हिमालय कई युगों से, लंबे समय से वह एक चिर समाधि में, यानी एक यतिवर की भांति सन्यासी की तरह ज्ञान योग की अवस्था में बैठा है, लेकिन उसे अब वर्तमान में जागने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का भारतीय क्या हो रहा है, पद दलित हो रहा है, वह दग्ध हो रहा है, जल रहा है। इसीलिए हिमालय को यहाँ पे दिनकर जी ने जागृत रहने का, जागने का संदेश दिया है। और हिमालय भारत का क्या है, एक सीमापति है, एक पहरेदार की तरह खड़ा है, जो कोई भी बाहरी आक्रमणकारी अगर इस भारत पर अगर आक्रमण करता है तो उससे पहले पर्वत राज हिमालय से टकराना पड़ता है, पहले उसका सिर अलग करना पड़ता है, फिर भारतीयों को पददलित करना पड़ता है, उससे पीछे धकेलना पड़ता है। तो उसी क्रम में आज अपन आगे पढ़ेंगे। कितनी मणियां लुट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष, अवशेष यानी सहारा। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, स्वदेश यानी अपना देश। कितनी मणियां लुट गई। अब ये पर्वतराज हिमालय है, एक सन्यासी की बाती, जो एक तपस्वी की बाती, जो ध्यान लगाकर बैठा है, अमिट ध्यान लगाकर, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे दिनकर जी कह रहे हैं कि कितनी मणियां लुट गई। अब हिमालय के ध्यान योग की वजह से वह सन्यासी की बाती चिर समाधि में लीन है, तो भारत देश की कितनी मणियां लुट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष, अवशेष यानी सारा। तो इस भारत देश का जो वैभव है वह मिट गया, सहारा वैभव मिट गया। तो सभी तो कितना मेरा वैभव अवशेष, अवशेष यानी सारा जो वैभव है इस भारत देश का, जो वह मिट चुका है, यानी कि कई आक्रमणकारी भारत से धन संपत्ति को वह लेकर गए। तो ध्यान मग्न ही रहा इधर, लेकिन हिमालय पर्वत का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि वह एक सन्यासी की भांति चिर निंद्रा में वह लीन था। तो तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, प्यारा स्वदेश यानी जो अपना जो भारत देश है, एक तरफ से वह वीरान होता गया, खाली होता गया, लेकिन पर्वतराज हिमालय है वह अभी तक एक सन्यासी की भांति वह ध्यान लगाकर ही बैठा है। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, क हदे खोल चितौर या कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ। अब किन द्रौपदियों के बाल खुले। अब इस भारत देश में कितने भारतीय अबलाओं के साथ, यानी द्रौपदियों की तरह उनके साथ अत्याचार हुए, कितने अबलाओं के बाल खुले, और किन किन कलियों का अंत हुआ, यानी ऐसे नव युवतियाँ जो जिसने इस भारत में अपने अनछाए जो प्राण को क्या कर दिया, उन्होंने गवा दिया। तो ऐसी कई युवतियाँ हुई है जो किन किन कलियों का अंत हुआ, ऐसे नव युवतियों के कलियों का जो वह है अपने प्राण को गवा चुकी है। क हदे खोल चित्तौड़, या हे चित्तौड़गढ़, आज तू राजस्थान का एक शहर है चित्तौड़, तो हे चित्तौड़गढ़ तू अपना हदे खोल कर बता दे कि कितना दिन ज्वाल वसंत हुआ, यानी यहाँ पर कितने ही कितनी रानियों ने यहाँ पे ज्वार की ज्वालाओं को आलिंगन किया, यानी यहाँ चित्तौड़गढ़ में कितना ही जोहर हुआ, ज्वाल वसंत। पूछ सिकता कण से हिमपति, हे हिमपति,
हे हिमाचल तू उस राजस्थान के रेत के कणों से पूछ, सिकता कण, सिकता कण यानी रेत राशि, सिकता कण रेत, रेत के लिए रेत राशि। तो उस राजस्थान की रेत से जाकर पूछ, तेरा वो राजस्थान का है वह अब वीर राज्य, जो वह राजस्थान का है जो वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान का है, जो ऐसा वन वन जो भटकने वाला, जो स्वतंत्रता दीप, दीप यानी प्रकाश, जो स्वतंत्रता रूपी जो ज्वालाओं को लेकर चलने वाला, वह आज फिरने वाला बलवान का है। यानी बलवान किसको बताया है? राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को बताया है, जो वन वन में जो स्वतंत्रता को जो दीप लेकर, स्वतंत्रता की जो ज्वाला लेकर वन वन में भटकने वाला, वह अब राजस्थान का वीर जो बलवान राणा प्रताप का है। तू पूछ अवध से राम का है, और हे हिमालय तू इस अवध से पूछ कि राम का है। वृंदा बोलो घनश्याम का है, वृंदा यानी हे वृंदावन तुम बताओ कि वह घनश्याम का है, कृष्ण का है। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक व चंद्रगुप्त बलधाम का है, अरे मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चक्रवर्ती अशोक सम्राट आज का है, वह चंद्रगुप्त बलधाम, बलधाम यानी स्थान, तो वह मगध के चंद्रगुप्त व अशोक आज का है बलधाम। स्थान पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला। अब जो मिथिला नगरी है, जिसे वैभव की नगरी कहा गया था, लेकिन वह उसका अब वैभव है वह खो चुका है। अब भिखारिणी, वह एक भिखारिणी की भांति और सुकुमार की तरह वह अब पैरों पर खड़ी है। तो पैरों पर ही वह खड़ी कौन? मिथिला नगरी, जो एक वैभव की नगरी होती थी, वह एक भिखारिणी और सुकुमार की भांति एक पैरों पर खड़ी है। तो पूछ कहाँ इसने खोई, वह अपना जो वैभव है, वह स्मृति है, सारा उसने जो मिथिला नगरी है उसने अपना वैभव का खो दिया है। अपनी अनंत निधियाँ सारी, ये सारा अब जो अपना वैभव है, अनंत निधियाँ है, उस मिथिला नगरी ने आज का खो दिया है। री कपिल वस्तु का बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश का है। हे पर्वतराज हिमालय, आज वो कपिल वस्तु में जो जन्मे कौन? भगवान बुद्ध, जो बुद्ध के वो जो मंगल उपदेश है वह आज का है। जिन उपदेश का जो प्रचार है तिब्बत, ईरान, जापान, चीन तक गए हुए संदेश का है। तो आज कपिल वस्तु में जो जन्मे भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, जो चीन, जापान, तिब्बत तक पहुँचे थे, वह आज कहाँ हैं? तू तरुण देश से पूछ, अरे हे पर्वतराज हिमालय, जो भारत के युवाओं से, इस तरुण युवाओं से पूछ कि गुंजा यह कैसा ध्वंस राग है। ध्वंस यानी विनाश का कैसा राग है, ध्वंस। विनाश। तो भारत के युवाओं से पूछ कि वह किस विनाश का, आज किस विनाश का वह शौक गीत गा रहा है। तो गुंजा यह कैसा ध्वंस राग, अंबुदी अंतस्थल बिच छिपी यह सुलग रही है कौन आग। अंबुदी, अंबुदी नहीं समुद्र, अंतस्थल यानी समुद्र के हृदय के बीच में। तो अंबुदी अंतस्थल बीच सिपी, तो ये जो दंश राग है, विनाश का जो राग है, जो भारत के युवाओं के बीच में जो जग गूंज रहा है, वह अंबुदी समुद्र के हृदय के बीच में ये सुलग रही कौन आग है। तो ये समुद्र के हृदय के बीच में कौन सी आग सुलग रही है? कहने का मतलब या कि युवा किस
शौक के कारण से संतप्त हो रहा है, किस शौक की वजह से वह दुखी हो रहा है। प्राची के प्रांगण बीच देख, अब प्राची यानी पूर्वी दिशा में आने वाले जो देश है वह प्राची कहलाते हैं। तो प्राची के प्रांगण के बीच में यानी जिस तरफ नवीन सूर्योदय होता है, तो ऐसे प्राची के प्रांगण के बीच में जल रहा स्वर्ण युग जो ये भारतीय है, जो भारतीय स्वर्ण युग की ज्वालाओं से जल रहा है, उसे अब हिमालय पर्वत को क्या करने की जरूरत है। तू सिंह नाद कर जाग तपी, तो इस तपस्वी जो हिमालय पर्वत है उसे जाग कर सिंह नाद, सिंह की तरह आज तुम्हें गर्जना करने की जरूरत है। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वतराज विशाल हिमालय, तो तुम्हें अब सिंहनाद की तरह, सिंह की तरह तुम्हें गरजने की जरूरत है। जो ध्यान योग तपस्वी की तरह जो चिर निंद्रा में लीन है, आज तुम्हें जागृत होने की जरूरत है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग तीर। अब आज जो शांति का जो उपासक है, जो रे रोक, अरे युधिष्ठिर को न यहाँ, अब युधिष्ठिर को आज रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दे उसको स्वर्ग तीर, यानी उसे स्वर्ग की ओर जाने दो। यानी युधिष्ठिर किसका, साहस का जो प्रतीक है, तो जाने दो उसको स्वर्ग तीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। जो ये गांडीव अर्जुन की धनुष को कहा गया है गांडीव। अर्जुन की धनुष गांडीव और गदा भीमसेन का। महाभारत के दो पात्र हैं। तो जो शांति के उपासक है, जो युधिष्ठिर और भीमसेन, आज उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, लौटा दे। जो ये दो वीरता के प्रतीक है, शांति व संकल्प के प्रतीक है, कौन, अर्जुन और भीमसेन, तो उन्हें लौटा दो। आज क्या, अर्जुन को धनुष और भीम को है गदा लौटाने की जरूरत है, दोनों वीरता के प्रतीक है। कह दे शंकर से आज करे रे परले नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गुंज उठे हर हर बम का फिर मोउच्चार। मोउच्चार यानी महान उच्चारण। तो कह दे शंकर से, आज शंकर भगवान से, उस सिर से कह दो कि आज उन्हें फिर से परले नृत्य करने की जरूरत है, उन्हें तांडव करने की जरूरत है। सारे भारत में गुंज उठी। अब शिव है, जब परले नृत्य करेंगे तो उन्हें तांडव नृत्य करने की जरूरत है। तो सारे भारत में गुंज उठेगा हर बम बम का, हर बम बम बोले का जो ये महा उच्चारण है। अब भारतीयों को वापस उसकी गुंज करने की जरूरत है, उसका उच्चारण करने की जरूरत है। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा। अब हिमालय पर्वत को कह रहा है यहाँ पे दिनकर जी कि ले अंगड़ाई उठ हिले धरा। हे पर्वतराज हिमालय, अब तुम्हें उठने की जरूरत है। और पर्वत हिमालय जब उठ जाएगा तो हिले धरा, तो पृथ्वी है हिलने लगेगी। और कर निज विराट स्वर में निनाद, निनाद, निनाद यानी गर्जना, निनाद गर्जना। तो उसे निज यानी अपनी जो विराट स्वर में उसे आज गर्जना करने की जरूरत है। किसको, हिमालय पर्वत को। तो वह सोया हुआ है, उसे वह जब हिमालय पर्वत जाग जाएगा तो हिल उठेगी धरा, और उसे अपने विराट स्वर में आज उसे गर्जना करने की जरूरत है। तू सैल राट हुंकार भरे, सैल राट किसको कहा गया है, पर्वत को, पर्वतराज हिमालय को सैल राट, पर्वतराज हिमालय। तो तू सैलराट हुंकार भरे, आज उस हिमालय पर्वत को, सैलों में जो पर्वतों में जो राजा है हिमालय, उसे आज हुंकार भरने की जरूरत है। और जब पर्वतराज हिमालय हुंकार भरेगा तो फट जाए कुआ भागे परमाद।
तो फट जाए कुआं, कुआं यानी अंधकार। तो उनके अंतर्गत जो ये अंधकार है ये भाग जाएगा, फट जाएगा, और उसमें फट जाए कहा भागी परमाद, तो उसमें क्या है, वह आलस्य है, वह भाग जाएगी, और उन भारतीयों में क्या होगा, नवीन संसार होगा, अंधकार भाग जाएगा। तू मौन त्याग कर सियनाद, हे हिमालय पर्वत, तुम्हें आज मौन रहना नहीं है, तुम्हें जो ये तपस्वी की तरह जो क्षीर निंद्रा में लीन हो उसे आज त्यागने की जरूरत है। तो तू मौन त्याग कर सियनाद, सिंह की तरह तुम्हें गर्जना करने की जरूरत है। रे तपी आज तुम तप का न काल, हे तपस्वी हिमालय, रे तपी, तपी यानी तपस्वी, अरे तपस्वी हिमालय, आज तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जागने की जरूरत है। तो नव युग संक दवनी जगा रही, अब जब हिमालय पर्वत जागेगा तो उसमें नवीनता आएगी। तो नव युग संक दवनी तुम्हें क्या कर रही है, जगा रही है, यानी नए युग निर्माण के लिए तुम्हें संकनाद करने की जरूरत है। तू जाग जाग मेरे विशाल हिमालय, मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय। तो हिमालय पर्वत के माध्यम से यहाँ पे दिनकर जी ने भारतीयों को, आज सोए हुए भारतीयों को जागृत रहने का संदेश दिया है। इससे अगली क्लास में नए काव्यांश के साथ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।